नमस्कार दोस्तों, मैं मनोजनाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि दोस्तों आपका सर्दी से बचाव होगा, पढ़ाई आपकी मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज अपने कंटिन्यूसली कर रहे हैं जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं दोस्तों, उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उनको डिटेल से डिस्कशन करते हैं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी, दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेजों ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई। पहली चीज, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है? तो मानगढ़ पहाड़ी दोस्तों अपनी बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। और मानगढ़ पहाड़ी का अगर नाम लेते हैं तो इससे किसका संबंध है दोस्तों? इसका संबंध है अपने गोविंद गुरु थे, उनका इस मानगढ़ पहाड़ी से संबंध रहा है। और इससे क्या संबंधित रहा है दोस्तों? इससे संबंधित रहा है भगत आंदोलन। देखो दोस्तों, इसलिए मैं चीज बता रहा हूं, बाद में सारों को जोड़ देंगे। भगत आंदोलन का इसका संबंध रहा है दोस्तों। और इससे किसका संबंध रहा है? और एक प्रतीक चिन्ह था, क्या था वो दोस्तों? वो था अग्नि। अभी सारी चीजें इसी किस संबंधित है वो बात करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, मानगढ़ पहाड़ी थी दोस्तों, जिसपे संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी। तो कब चलाई थी गोलियां दोस्तों? ये चलाई गई थी दोस्तों 17 नवंबर 1913 को चलाई गई थी दोस्तों। क्यों चलाई गई थी? क्योंकि दोस्तों जो मानगढ़ पहाड़ी थी, यहाँ पे जो काफी संख्या के अंदर दोस्तों भील एकत्रित हुए थे। और जो भील एकत्रित क्यों हुए थे दोस्तों? वो दोस्तों अपने जो गोविंद गुरु जो ये थे, ये इन्होंने क्या किया था, भीलों का था कि आपको मांस मदिरा नहीं खानी चाहिए, अपने झगड़े खुद सुलझाने चाहिए इत्यादि इन्होंने कहा था। तो इनके काफी फॉलोवर्स हो गए थे। कैसे फॉलोवर्स हुए थे दोस्तों? वो फॉलोवर्स ऐसे हो गए थे दोस्तों, इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया था। कौन सा किया था? भगत आंदोलन। कब किया था? 1890 को स्टार्ट किया था दोस्तों भगत आंदोलन इन्होंने। जब ये आंदोलन दोस्तों इन्होंने शुरू किया था तो उसके अंदर काफी लोग जुड़ते गए धीरे धीरे। उसी आंदोलन एक सभा आयोजित की गई थी। वो की गई थी मानगढ़ पहाड़ी, कहाँ? बांसवाड़ा के दोस्तों आयोजित की गई थी। और तब दोस्तों इस पे अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी। तो ये भगत आंदोलन था। इससे पहले एक सभा स्थापित की थी। कौन सी की गई थी दोस्तों? ये संप सभा। कब स्थापित की गई दोस्तों? 1883 को। यहां लिख लेते हैं दोस्तों, 1883 को दोस्तों इस सभा की स्थापना की गई थी। इसी के अंदर ये भगत आंदोलन हुआ था दोस्तों। भगत आंदोलन चलाया गया था। प्रतीक चिन्ह कौन सा बनाया गया था? ये अग्नि दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह था उस वक्त। और ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, पता होगा वैसे ज्यादातर को दोस्तों को, पर जो दोस्त नहीं है उनको मैंने बता दिया। और जिन दोस्तों को पता है उनका एक बार रिवीजन हो गया होगा दोस्तों। 1883 में सभा स्थापित कर दी। उसके बाद भगत आंदोलन चलाया 1890 के अंदर उन्होंने। उसी की दोस्तों एक सभा आयोजित की गई थी मानगढ़ पहाड़ी पे, जिसके अंदर 1500 जो भील थे, निर्दोष निहत थे, उनकी दोस्तों हत्या कर दी गई थी। वो शहीद हो गए थे। और इसको माना जाता है जलियांवाला सेकंड कांड भी कहते हैं। क्योंकि ज्यादातर को जलियांवाला बाग क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जलियांवाला बाग के अंदर दोस्तों निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, वैसे ही दोस्तों यहाँ पे की गई थी। तो यहाँ पे किसके द्वारा हत्या की गई थी? तो उस वक्त वायसराय थे। वायसराय कौन थे? वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग। तो जो लॉर्ड हॉर्डिंग थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि मुझे कोई कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है कि निर्दोष व्यक्तियों पे आप कार्रवाई करो, तो बेमने से मैं पे साइन कर रहा हूँ। उसने इस तरह से कह के उसने साइन किया था। और ऐसे कहा जाता है कि जब ये अपना 17 नवंबर को हुआ था दोस्तों, तो 17 नवंबर को जब दोस्तों ये हुआ था, उससे पहले 2 दिन पहले अल्टीमेट दे दिया गया था कि आप मानगढ़ पहाड़ी है इसको खाली कर दो। इन्होंने खाली नहीं किया था भीलों ने। इसके बाद इन्होंने आक्रमण कर दिया था। आक्रमण सेंस अंग्रेज आए और उन्होंने गोलियां बरसा दी और 1500 भील है दोस्तों उनको शहीद कर दिया था। अब जो गोविंद गुरु है उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो दोस्तों, हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, पर देखो डीपली करोगे तो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। तो जो गोविंद गुरु है दोस्तों, इनकी बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? क्योंकि देखो दोस्तों आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए बता रहा हूँ आपको। इनका जन्म हो गया था दोस्तों 20 दिसंबर 1858 को हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था अपना डूंगरपुर के अंदर। डूंगरपुर में कहाँ हुआ था दोस्तों? एक बांसिया या बेडिया एक गांव बोलते हैं, वहां इनका जन्म हुआ था। और जब इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? वो इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1931 को। कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी कंबोई गांव के अंदर और गुजरात के अंदर हुई थी दोस्तों। इस प्रकार से एक क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अपने मानगढ़ पहाड़ी है, उसको ये मानगढ़ पहाड़ी दोस्तों वही है जिसको अंदर राजस्थान के अंदर हाल फिलहाल के अंदर जिसको एक स्मारक घोषित किया गया, ये वही है दोस्तों, बांसवाड़ा वाली। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बीकानेर प्रजामंडल की दोस्तों कब स्थापना हुई? 4 अक्टूबर 1936 को स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेते हैं दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल थी, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना दोस्तों की थी अपने मग्गाराम वेद जी है, इन्होंने स्थापना की थी। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि दोस्तों ये एकमात्र ऐसा प्रजामंडल था दोस्तों जिसकी स्थापना दोस्तों राजस्थान से बाहर हुई। कहाँ स्थापना हुई थी दोस्तों इसकी? कलकत्ता के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र है दोस्तों, इसलिए इसको स्टार कर लो। एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। कहाँ हुई थी दोस्तों? कलकत्ता के अंदर हुई थी। और किन्होंने की थी? मग्गाराम वेद ने की थी। एक दोस्तों एक चीज और है, 1942 के अंदर, 36 में तो प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1942 के अंदर दोस्तों किसने? रघुवर दयाल जी थे। इन्होंने बीकानेर राज्य परिषद इसकी दोस्तों इन्होंने स्थापना की थी।
प्रजामंडल की बात करें तो दोस्तों 1936 में हो जाएगा, और अगर परिषद की बात करते हैं तो 1942 में होगा, और किसके द्वारा की गई थी? रघुवर दयाल जी के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष रणछोड़दास गटारी, गटारी गटनारी लिखा होता है दोस्तों अलग अलग, तो रणछोड़दास था, ये आप नाम कंफर्म है, ये पीछे वाले में थोड़ा चेंज होता रहता है अलग अलग। तो किस वर्ष रणछोड़दास गटारी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया गया? तो मारवाड़ लोक परिषद का दोस्तों कब गठन किया गया था दोस्तों? ये गठन किया गया था अपना 1938 के अंदर। देखो दोस्तों जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये राजस्थान बोर्ड की बुक्स के क्वेश्चन है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही आंदोलन को गति देने वाले हजारों आदिवासी उदयपुर में एकत्रित होकर महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अच्छा कितनी सूत्री था दोस्तों? तो ये अपना था दोस्तों 21 सूत्री। अब बात है कि एक ही आंदोलन क्या था, तो एक ही आंदोलन दोस्तों ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था अपना 5 मई 1922 को दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। और स्टार्ट किसने किया था दोस्तों? मोतीलाल तेजावत जी ने। और कहां से स्टार्ट किया था दोस्तों? ये स्थान इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये पूछा हुआ है, पूछ लेते हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों अपना लिलूडी बडली, इस स्थान से दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी हैं, इन्होंने इसकी स्टार्टिंग किया था दोस्तों। स्थान तो ये था, कब किया था? 5 मई 1922 को, क्योंकि एक ही आंदोलन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो जो आदिवासी थे दोस्तों ये उनसे बना संबंधित है। और जो 21 सूत्री जो मांग थी दोस्तों, कौन से थे महाराणा थे उस वक्त दोस्तों? उस वक्त थे अपने फतेह सिंह जी। फतेह सिंह जी को दोस्तों 21 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये अपना एक ही आंदोलन है, कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों। एक तो एक ही आंदोलन है और एक दोस्तों आपका एक का आंदोलन है। जो दोस्तों आपका एक आंदोलन था ये कहां स्टार्ट हुआ था दोस्तों? ये हुआ था अवध के अंदर। और ये कब हुआ था? 1921 के अंदर। एक का आंदोलन तो 1921 के अंदर हुआ था दोस्तों, और जो एक ही आंदोलन है ये दोस्तों 1922 के अंदर स्टार्ट हुआ था। दोनों में फर्क है दोस्तों। ये मोतीलाल तेजावत जी थे, और जो ये एक आंदोलन है दोस्तों मदारी पासी ने स्टार्ट किया था दोस्तों। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई? तो लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसकी चर्चा हुई थी दोस्तों? वो दोस्तों चर्चा हुई थी अपनी शेखावटी आंदोलन की। अब जो दोस्तों 4 आंदोलन लिखे हैं तो थोड़ा सा अपने इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले अगर बात करते हैं अलवर की, तो जो अलवर किसान आंदोलन था दोस्तों ये कब हुआ था? तो दोस्तों ये कहते हैं 1924 के आसपास हुआ था। ये किससे संबंधित था दोस्तों? बिल्कुल शॉर्ट में बात कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित था दोस्तों? किसान थे। किसान काफी परेशान हो गए थे, जंगली सूर आते थे, फसलें खराब हो जाते थे। किसान चाहते थे कि हम सूरों को मार दें ताकि वो फसलें खराब ना करें, इसलिए दोस्तों किसानों ने आंदोलन किया था, और अंततः किसानों को दोस्तों इस स्वीकृति मिल गई थी। ये तो अलवर किसान आंदोलन था। बेगू किसान आंदोलन की दोस्तों अपनी बात करते हैं, तो बेगू किसान आंदोलन दोस्तों 1921 से 24 तक चला था दोस्तों बेगू किसान आंदोलन। और एक बेगू किसान आंदोलन दोस्तों किसने चलाया था? वो चलाया था दोस्तों अपना राम नारायण चौधरी जी ने चलाया था। मैं लिख देता हूँ, चलो नाम तो इंपॉर्टेंट है। तो ये चलाया था दोस्तों अपना राम नारायण चौधरी जी ने। राम नारायण चौधरी जी चलाया था। कहाँ से चलाया था दोस्तों? ये अपना मेनाल से इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में ये था क्या दोस्तों? वही बात है, ज्यादातर किसान आंदोलन दोस्तों लाग बाग बहुत ज्यादा लेते थे, उनसे ब्याज बहुत लिया जाता था, उन पे अत्याचार बहुत होता था, उससे रिलेटेड दोस्तों ये ज्यादातर किसान आंदोलन हुए थे। तो जो लाग बाग बहुत ज़्यादा थी दोस्तों, इस वक्त क्या हुआ था, जो यहाँ के किसान थे, मतलब जो बेगू के जो ठेकेदार थे, मतलब या ठिकानेदार कह सकते हैं, जो बेगू के ठिकानेदार थे दोस्तों, वो कौन थे? अनूप सिंह जी थे। उन्होंने समझौता कर लिया किसानों के साथ में कि ठीक है आपकी लाग बाग हम कम कर देंगे। पर जो मेवाड़ के महाराणा थे दोस्तों, महाराणा क्या क्या उन्होंने ये समझौता निरस्त कर दिया कि हम तो इस समझौते को नहीं मानते हैं जी। उन्होंने कहा तो जो बोलेविक जो क्रांति हुई थी, उन्होंने कहा था ये तो बोलेविक क्रांति है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, उन्होंने इसको नहीं माना था दोस्तों। फिर दोस्तों वही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मीटिंग करते हैं। तो सभी किसानों ने मीटिंग की थी दोस्तों। तो उस वक्त क्या हुआ था, 13 जुलाई 1923 को दोस्तों वहाँ पर जो ट्रेंच ने गोलियां चला दी थी। 2 अपने जो इंपॉर्टेंट पर्सन्स है दोस्तों वो शहीद हो गए थे। एक तो आपके रूपा जी हो गए थे, एक आपके कृपा जी, ये 2 दोस्तों शहीद हो गए थे। उसके बाद के अंदर 1924 में लाग बाग कम कर दी गई थी। ये दोस्तों शॉर्ट के अंदर बेगू किसान आंदोलन था अपना। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। तो बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों आपको पता है ये स्टार्ट हुआ दोस्तों अपना 1897 को स्टार्ट हुआ था और 1941 तक चला था। सबसे बड़ा माना जाता है दोस्तों, 44 साल तक दोस्तों ये आंदोलन चला था। 3 चरण दोस्तों इसके रहे थे। जो पहला चरण था दोस्तों इसका, वो पहला चरण तो रहा था 1897 से 16 तक। इसका किसने नेतृत्व किया था दोस्तों? इसका किया था साधु सीताराम जी ने। उसके बाद दूसरा था 16 से लेके 23 का, इसका विजय सिंह पथिक जी ने किया था। उसके बाद 23 से 41 का था दोस्तों, इसका माणिक्यलाल वर्मा जी, हरिभाऊ, जमुनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी है इत्यादि हैं, उन्होंने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था बिजोलिया का। और जो शेखावटी किसान आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, ये चला था अपना 1931 से लेके 1947 तक, ये अपना जयपुर में चला था दोस्तों। ठीक है। और जो बाकी अगर जो ऊपर वाले बात करते हैं, अलवर वाला दोस्तों, अलवर हो ही गया, बिजोलिया और बेगू ये मेवाड़ के ठिकाने थे दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही।
अगर दोस्तों आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दोस्त नहीं हैं वो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।